और आपको ये बताया कि अगर ये देवता प्रसन्न हो गए तो इतना अनाज होगा जो भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ। और वो आपको बताया, बालू उठाई और आपसे कहा खेतों में डालो और 100 मील तक बराबर फसल होगी। लेकिन आपको बराबर हमेशा कड़ी जोड़े रहे कि बाबा जी की बात को मानना पड़ेगा। देवता आपके लिए काम कर रहे, बाबा जी भी आपके लिए काम कर रहे, आप अपने लिए भी करो, देवताओं के लिए भी करो। लेकिन आप नहीं करोगे तो फिर समझ लीजिए आप अभी कोई वक्त निकला नहीं है, अभी सब वक्त पड़ा हुआ। और वो रेडियो और अखबार नहीं बोलते थे, लेकिन बाबा जी ने ये कहा कि मैं इतना दुनिया में शोर मचा दूंगा कि लोगों को बोलना पड़ेगा। अंत में मेरे बोलने के बाद क्या ही करोड़ आदमियों को जब मैंने ढंडोरा पीट दिया तब बोले अखबार रेडियो कि इतना अनाज पैदा हुआ जो अभी तक कभी नहीं हुआ। कहिए तो हम देवताओं को वापिस कर ले और फिर अब दुनिया के लोगों को मजा मिल जाए, ये भी देखने को लोगों को मिल जाए। लेकिन कई लाख आदमियों के बीच में बोलेंगे तब देवताओं को वापिस करेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे, बोलिए अब क्या हुआ, तो लोगों को पता चल जाएगा। फिर लोग चिल्लाएंगे तो उनके लिए एक माफी है कि ये पगड़ी वालों के साथ चले जाते। ये जो पगड़ी पहराई गई है ये ऐसे नहीं पहराई गई, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई हंसी खेल है, ये अपना पुरातन विज्ञान है जिसको ज्ञान कहते हैं। ये कोई वजह है तो वो तो मैं शाम को सबके समझ बताऊंगा। अभी तो सारे सत्संगी आ रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे तक लोग आएंगे तब आप देखिएगा। तो ये सत्संग आप सुन लीजिए। हमारी एक बात है, हम कोई बात ऐसी नहीं करते हैं जिसमें किसी का कोई नुकसान। मैं तो सारी इंसान मानव जाति को भगवान की देन समझता हूं और जो भगवान की देन मानव इंसान जाति में उसमें जो जीवात्मा वो भगवान की अंश। मुझे हिंदू मुसलमान और ईसाइयों से कोई मतलब न, मुझे शब्द के झगड़े में जाना। मैं तो देखता हूं ये इंसान आदमी है, इसमें वो भगवान की जीवात्मा रूप, और उसी को समझने की जरूरत है। जो उसको समझ लेगा उसने सबको समझ लिया, और जिसने इसको नहीं समझा ऐसे उपदेश कर सकते हैं, ज्यादा नहीं सीखते देश में। ये धन देश है, ये धन क्षेत्र भूमि है ऋषियों मुनियों साधु संतों अवतारी शक्तियों की। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और बड़ा बड़ा उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन सब फना होके चले गए। आखिर में अस्तित्व वही धर्म का रहा, कोई कर्म करा। तो थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, भादों का महीना है, सबको घबराहट है। भादों के महीने में सबको धो लगी हुई है, सबको चिंता लगी हुई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा। छोटे भी घबरा रहे, बड़े भी घबरा रहे। ऊपर से क्या होगा, नीचे से। ऊपर तो अभी आ रहा था तो हर एक बड़े बड़े बुद्धिजीवी के ऊपर मस्तक पर तलवार लटकी थी। हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व का आदमी जनमत ये कहता था मेरे ऊपर गिरेगी और मैं मर जाऊंगा। बाबा जी क्या होगा, हमने कि तुम घबराओ नहीं, हमारे देवता पहरा दे रहे, बस इतनी बात उसी में समझ लो, और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इसी में आप सबको समझ लो। तो ये बुद्धिजीवियों की बुद्धता काम नहीं करती। वो जो हजारों अभी आकाश में घूम रहे, उनके जब तार बिगड़ेंगे तो वो सब के सब जमीन पर गिरेंगे। तब आप क्या करेंगे, फिर कहेंगे बाबा जी अब ये क्या कीजिए, अब तो बचाइए, कम अकल तो तब ठीक होगी। अभी तो अकल में एक झटका लगा, उसी में सब लोग घबरा गए। चले बाबा जी क्या होगा, आप तो बच गया। तो ये तो भगवान का खेल है। कृष्ण ने आपको दिखाया, राम ने आपको दिखाया, सतयुग के अंत में आपको देखने को मिला। बीच बीच में बहुत से तमाशे हुए, वो देखने को इतिहासों में मिले और अब भी मिलेगा। और ऐसा परिवर्तन होगा, बच्चा
जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, नहीं तुम्हारी दम निकल जाएगी। बोलो। तीन ताप कहते महापुरुष, तीन ताप जुड़ी, ताप बुखार, तीन ताप का बड़ा बुखार, एक तो अभी का, पीछे का और आगे का, ये तीन तापे हैं। इनका ऐसा बुखार लोगों को चढ़ा हुआ है कि चिल्ला रहे। तो दो तो लगी है, घबराहट तो है, क्या हो जाएगा न मालूम क्या होगा। बोलो। एक एक जीव घेरे कर मारा, सारे जीवों को चारों तरफ से घेर दिया और तीन जूड़ियां, तीन बुखार चढ़ाती है। अब उसमें सब के सब चिल्ला रहे। रास्ता तो कोई बेचारों को मिलता नहीं, कौन इनको समझाएगा, कौन इनको बताएगा, कुछ नहीं। हाहाकार मचा हुआ। अरे कुछ अपने अपने ऊपर भी विश्वास करो, कुछ महात्मा पर विश्वास करो, कुछ धर्म पुस्तकों पर विश्वास करो, कुछ भगवान पर विश्वास करो। सबका विश्वास खो दिया, अपना भी गया, पुस्तकों का भी गया, महात्माओं का भी गया, भगवान का भी गया, और माया के पीछे पड़े हुए हो तो तीन बुखार लग गए। और ऐसे जूड़ियां लगी हुई हैं कि बिल्कुल ऐसे कांप रहे जो जूड़ी में कांपते हैं। इस जूड़ी की दवा महात्माओं के पास और किसी के पास नहीं। आप चाहोगे कि इन तीनों तापों से बच जाओ तो आपके पास इसकी कोई औषधि नहीं। तीनों तापों से बचना चाहते हो तो जाओ उन फकीर, उन महान आत्माओं के पास, वहीं से दवा मिलेगी, तब बचो। बोलो। काम क्रोध मद लोभ पाप, और इस पर तीन तो जूड़ियां बुखार चढ़े हुए हैं, उसमें चिल्ला रहे, फिर उस पर काम, उस पर क्रोध, उस पर लोभ, ये और इस पर सवाल, उसका दूना न मालूम कितना दुख। अब क्या करें? फिर एक दूसरों के मन दुश्मन, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, जात बिरादरी, अड़ोसी पड़ोसी, एकदम दुश्मन उनके, मामूली शत्रु है। तो एक व्याधि से नर मरे, एक व्याधि से तो मर जाते हैं, इनको नाना व्याधि लगी हुई है, छूटेगा कैसे? कोई रास्ता नहीं। नरनारी बच्चे बच्चियों, महात्माओं की कृपा होती है जो कभी आकर के ऐसे युग में उबार लें, छुड़ा लें, आपको बचा लें, सीधे रास्ते पर लगा लें, आपकी जूड़ी उतार दें, बुखार उतर जाए, बीमारी दूर हो जाए, और फिर वही दवा जो बहुत महात्माओं की कड़वी लगती थी वो मीठी लगती थी। हमने बहुत लोगों को देखा है कि घर में जाते हैं तो कभी पत्नी नाराज तो कभी पति, पति अनुकूल है तो पत्नी नाराज, पत्नी अनुकूल है तो पति नाराज, और दोनों जब अनुकूल है तो बच्चे नाराज, और तीनों अनुकूल है तो पड़ोसी नाराज, और पड़ोसी नाराज तो जात बिरादरी वाले नाराज। तो जिसको देखता हूँ बाबा जी के पास क्यों चले गए? तो ऐसा ऐसा बुखार, नाना भात का संताप, जिसको कहते हैं त्रिदोष, जब लग जाता है तो होश नहीं रहता है। इससे छूटना चाहोगे तो महात्मा ही काम आएंगे और कोई काम नहीं। इस दुनिया में न भाई बहन तुम्हारे हितैषी, न धन जायदाद जमीन हितैषी, न जानवर जानवर, न ये हितैषी। अगर कोई इस देश में हितैषी तो महात्मा, वही अंत में मरने के पहले, मरने के बाद काम आते हैं, और कोई काम आता ही नहीं। इसलिए जो चीज दे दें उसको ले लो, और वही काम आएगी, और कोई चीज काम नहीं आती। तो इस तरह से हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, निक्सन की कोई रास्ता निकलने का नहीं। उसमें जल जल दिन और रात मरे, नींद भी नहीं आती है, दिन में चैन अमन से बैठ भी नहीं सकते हो,
ऐसी विपदाएं चारों तरफ से इन तीनों जूड़ी तापों ने घेर दी। और ये दैनिक दशा आपके सामने। हाँ तो काम क्रोध मदलो बसतावे, माया ममता लगा। और माया ममता ने, ममता क्या है? माया, उस ममता रूपी माया ने आग लगा दी। जल रहा है सारा बदन जिंदा होते हुए। मरने पर तो शरीर जलेगा ही, लेकिन जिंदगी में जल रहा है। बताइए क्या दुर्दशा हम जीवों की। आए थे मनुष्य रूपी मकान में उस समय के लिए, इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए, बंधन से आजाद करने के लिए, तो आप और ज्यादा बंधनों में जीवात्मा को डाल दिया। न ये समझ सके कि कौन सा अच्छा कर्म है, कौन बुरा कर्म है। दो ही तो कर्मों की आजादी थी, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य। इसी को समझने की जरूरत थी कि जब हमको पाप और पुण्य की आजादी मिली है तो अच्छा क्या बुरा, उसको समझ लो, एक पर चल दो, एक को छोड़ दो। ये भी नहीं समझ पाए। ममता जो माया थी वो जड़ थी, चेतन तो उसमें कुछ था नहीं। और एक दूसरे को देख करके कि ये लखपति है तो मैं अरबपति हो जाऊं, ये अरबपति है तो मैं खरबपति हो जाऊं, और भाग में तुमको क्या है, खाकपति होना। तो तुम्हारा पति कैसे होगे? तो एक ये जलोगे कि दिन रात मेहनत करोगे लेकिन रहोगे खाकपति। जितना कमाओगे उतना ही काम में है, उतना ही मिलेगा। कपड़ा पहनोगे, खाना खाओगे, बच्चों को खिला दो, ज्यादा मिलने वाला है। और जिनको ज्यादा दिया है उनको भगवान ने कहा मैंने इनको अपने से करो तो दूर कर दिया, ये मेरे पास लौट के आ नहीं सकते। क्यों? कि ये जड़ ममता माया में फंस गए, ये मेरी तरफ आ नहीं सकते। उनको यूं दूर कर दिया और तुम्हारे लिए ये कर दिया कि तुम उनको देख करके रोते चिल्लाते हो कि मैं भी कुछ पा जाऊं। उनको कुछ मिलने वाला नहीं, वो यूं जाएंगे खाली हाथ और आप यूं पछताते हुए रोते हुए जाओ, कुछ मिलेगा। इसलिए अपने पर विश्वास करो। जो मेरी प्रारब्ध में, किस्मत में, तकदीर में उसने पहले से लिख पढ़ के रख दिया, मुझको मिलेगा। मेरा कर्तव्य और काम है कि हाथ हिलाओ, झाड़ू लगाओ, दुकान पर दर्जी का काम, खेती पर किसानी का, दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम, तराजू का काम, भिन्न भिन्न काम है। उसी शरीर शारीरिक कर्म को करो, उसी से आपको मिलता जाएगा और आपकी सब जरूरत पूरी हो जाएगी। उसमें से कुछ और भी पुण्य करते जाना तो आगे के लिए जमा हो जाएगा। नहीं करोगे तो कुछ जो किया उसको भुगतने दिया, उसी को भोग लीजिए। और उसमें भी बुरा बन गया तो और मुसीबत, अच्छा बनने वाला तो कुछ है नहीं। तो चारों तरफ से जीव फंस गए। बोलो जल जल जीव पड़े घबरा। और वो करे क्या करे? जल जल करके कहते हैं, घबराते हैं कि क्या करें। कोई संत महात्मा तो मिलते नहीं है कि किनारे लग जाए। वो तो बीच कुंड में जल जल घबराते हैं क्या क्या होगा, आगे और भी जलेंगे और भी जलेंगे, अब क्या होगा। भाई ये आग तो जब ही शांत हो सकती है कि इस पर कोई इतना ठंडा बर्फ का पानी गिरे कि आग बुझ जाए। तो इसको कौन बुझा सकते हैं? संत, दूसरा कोई नहीं बुझा सकता। संतों की पहचान अपने को है नहीं, क्योंकि ये तो हम जानते नहीं है कि संत कहते किसको है। ये तो आपको मालूम है। जो संत होते हैं पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनको गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद को जानने की कोई जरूरत नहीं। वो तो एक रास्ता आने का, एक ही जाने का। आने वाले रास्ते से आगे जाने वाला रास्ता तय करना, उसको उन्होंने तय कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता रामायण एक नहीं लाखों लिख दें, उसी बोध में, उसी ज्ञान में, उसी तत्व में जो पुस्तकें लिखी गई वो उनकी जबान पर और घाट पर आ गया। तो वहां इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मीरा कुछ जानती नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं थी, तुलसीदास जी कोई अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, और कृष्ण भगवान भी कोई अंग्रेजी नहीं जानते, राम ने भी कोई अंग्रेजी नहीं जानी थी। तो फिर नानक जी क्या, वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास का इतिहास यही कहता है, जितने सिद्ध पुरुष महात्मा हो गए जिनके मंदिर बने, उनमें से एक भी अंग्रेजी नहीं जानता। शंकराचार्य जो शरीर को बदल देते थे वो भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आपने ये कैसे समझ लिया
ये भारत में लोग विज्ञान नहीं जानते। इससे भी बड़ा चढ़ा विज्ञान था उस महापुरुषों के उस योग भाषा में। इतना बड़ा चढ़ा ज्ञान था कि एक एक कण कण को जोड़ दें, जर्रे जर्रे को जोड़ के न मालूम क्या, और जर्रे में क्या ताकत है ये आपको क्या मालूम। तो ये महात्माओं ने ही ये बताया कि भौतिक क्या ज्ञान और आध्यात्मिक, और दोनों का अलग अलग और सामान उन्होंने घटाया। बोलो। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। हम आपको कहते हैं कि भाई ये सामने घबरा रहे हैं, इनके छूटने की कोई जुक्ति नहीं, छूटने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं जानते, कैसे छूटेंगे। रास्ता मालूम हो तब तो छूट जाए, इनको पता ही। ये तो न मालूम कितने दिनों से बांध लिए गए, और एक खूंटे इनके लिए बंधे अरबों खरबों खूंटा, इतने खूंटे से बंधे हुए हो इस मैदान में कि इतने खूंटों में रस्सी बंधी हुई है कि उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। जब उन सब खूंटों के तार काटे महात्मा, तब आपको जुक्ति मिले और तब अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। चले नहीं, कैसे आपको कुछ नहीं। इसीलिए तो दुनिया इस समय पर डूब रही है। कोई कान कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कोई तो कर्म, कोई विद्या में, कोई जप में, कोई तप में फंस गए कि यही है सब कुछ। मरने के पहले तो देखा कुछ नहीं, मरने के बाद किया तो सबने की। विद्या पढ़ ली तो समझ लिया कि मुक्ति मिल गई, कोई कर्म कर लिया तो समझ लो मुक्ति मिल गई, कोई बावली धर्मशाला बना लिया तो बस हमारे लिए स्वर्ग रिजर्व हो गया। लेकिन है कुछ नहीं, मन का धोखा। कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया। तो बताओ कैसे काम होगा। कोई मान में फंस गया कि मैं 1 लाख खर्चा कर दूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा दानी पुरुष है, तो उसी में फंस गया। दान कहाँ से दिया था ये तो उसको मालूम नहीं हुआ, लेकिन अहंकार उसको हो गया कि मैं दानी हो गया। तो अनेक अनेक झगड़े झंझट रास्तों में मनमानी फंस गए, जो सच्चा रास्ता आने जाने का था। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, मनुष्य रूपी मंदिर को भगवान ने बनाया और 24 घंटे इस मंदिर में आरती होती है, उसकी देवता की कोई पूजा नहीं करता। अफसोस की बात तो यह है कि यह मंदिर भगवान ने स्वयं बनाया, इसमें उसकी जीवात्मा चेतन शक्ति बैठी हुई है और 24 घंटे इस मंदिर में उसकी आरती हो रही, लेकिन उसको कोई नहीं करता है, उस आरती को कोई सुनता नहीं। भागते फिरते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम ठोकरें खाते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं है। अरे भाई घाट पर ही वो प्रीतम मिलेगा, जहाँ घाट छोड़ दिया वहाँ प्रीतम कभी मिलने वाला नहीं। ये इंद्रियों के घाट पर बाहर देखते हो कि भगवान मिल जाएगा, तो इंद्रियों से न कभी देखने में आया न देखने में आएगा। अरे जीवात्मा से उसको घाट पर देखो तो दिखाई देगा। तो वो घाट तो गया आपका छूट, दरवाजा छूट गया, तो आपको क्या मिलेगा? कोई कहीं भटकता, कोई कहीं। वो कहते हैं हर की पौड़ी तो तुम्हारे पाप है, इस हरी की पौड़ी हरिद्वार में स्नान करो गंगा जी में। वो ब्रह्म गंगा आ रही जिसको भागीरथी ले आए थे ब्रह्मलोक से, उसमें जीवात्मा को स्नान कराओ तो फिर निकल जाए, अमर हो जाए। कलमल के ये कलेश ये धुल जाए, गंदगी धुल जाए तो निर्मल हो जाओ, और निर्मल हो जाओ तो निर्मल जन को मोह पावे, मोह छिद्र कपट नहीं भावे। वो जो है निर्मल होते हैं वही मुझको पा सकते हैं। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम करता है उसी प्रकट हो जाता हूँ। और भाई कैसे आपने क्या किया है? कुछ नहीं, न करने का कोई सामान बनाया, साधु महात्माओं की संगत तो सुनते नहीं, बस वही जो असली भेद बताते हैं उसकी पूजा का, उपासना का, दर्शन का, मिलने का, उसके आनंद का, उसके ज्ञान का, उसको छोड़ करके ठोकरे खाते हैं। कोई इधर भागता कोई इधर। अरे भाई जहाँ 1 करोड़ मंदिर में आप संगमरमर का लगा दीजिए तो वो तो एक मतलब है बाहर से आंखों के देखने का हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा चमकीला जो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में चमक रहा, उसके लिए कभी देखा? उसके सामने ये चमक क्या थी? वहां तो ये कहते हैं कि जब महात्माओं का
महात्माओं की औषधि जड़ी मिलेगी। और जब तुम रगड़ मारोगे और ये सब मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण जीवात्मा जब धुलेगी तो ये फाटक खुल जाएगा। जब फाटक खुलेगा, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब सामने प्रकट होगा, उभरेगा, तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, वो मोहम्मद का नूर, कितनी रोशनी उसके अंदर, ये तो किसी को मालूम है नहीं, जानते कोई है नहीं। उसकी सुंदरता के सामने, उसकी चमक के सामने जब सूरज अपनी रोशनी से लज्जित हो जाता है उसकी रोशनी में, तो फिर बाकी रोशनियां उसके सामने क्या चीज। ऐसी राम नाम रूपी मणि तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर के सामने जल रही, लेकिन जीवात्मा को दरवाजे पर बैठाल कर नहीं, उसको साफ करते नहीं, जगाते हो, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब नहीं मिलेगा तो दर्शन किस आंख से होगा इनसे? तो चमड़े की आंख से, चमड़े की आंख से भगवान चेतन नहीं मिलता, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई देगा। बोलो। कोई तीरथ कोई बरतन जूझे, जो तीरथ करना चाहिए था, जिसलिए तीरथ में जाते थे कि हम निर्मल हो जाएंगे, स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, वो तो आपने तीरथ किया नहीं। और जो व्रत करना चाहिए था कि मनुष्य रूपी मकान में अब की बार मरने के पहले भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये आपका व्रत हो गया। जीवात्मा को जन्म मरण से 84 नरकों से छुड़ा लूंगा, ये व्रत होना चाहिए था, ये तो आपने व्रत किया नहीं। और दिन भर व्रत रहे और शाम को वो गरीब से सिंगाड़े का हलवा बना के 4 और 5 जब खाया तो रात को नींद नहीं आती और बीमारी और बुला दी व्रत करने के बाद। अरे व्रत करना था तो उस दिन भजन करते, कुछ नहीं खाते, फिर सुबह आकर के थोड़ा हल्का खाते, दिन में फिर मतलब भोजन, लेकिन अब दिन में व्रत रहे, शाम को तो आपने खूब, अब जन्माष्टमी कल आ रही, अब देखिए क्या क्या खाएंगे वो तो आपको मालूम। कहने को तो ये कहते हैं कि मैं अनाज भी खाता हूँ और मैं तो फलार करता हूँ, फलार में कितना खाते हैं तो उन्हीं को पता है, तो उन्हीं को मालूम है। लेकिन ये धोखा, ये भी फंस गए तीरथ में, जहाँ जाना था स्नान करने के लिए वो भी आप फंस गए, वो भी तीरथ नहीं जाना, किस तीरथ में स्नान करते हैं। मतलब और उद्देश्य तो सबका एक था, लेकिन शब्द फंसने के अलग, निकलने के अलग। एक शब्द में फंस गए, एक शब्द में निकल जाओगे। एक तीरथ जो है आपको उलझा देगा, एक तीरथ आपको सुलझा देगा। एक व्रत से भगवान पा जाओगे, एक व्रत से बीमारी हो जाएगी। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ आपको जिससे आपका कोई ईमान और कोई धर्म कोई नुकसान हुआ, ऐसा कोई काम नहीं करता। मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, मुझे इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा हिंदुओं के सत्संग में, हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में, हिंदुओं के यज्ञों में मुसलमान कभी नहीं आते, लेकिन काशी में आपने देखा होगा, जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ, ऐसे यज्ञ में हजारों मुसलमान दाढ़ी रखाए हुए और चले आते थे, और जब वो सुनते थे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ देते थे। हजारों बुर्का ओढ़ने वाली उनकी देवियां ओढ़ कर आती थी मैदान में, बुर्के को उतार दिया, पूरा कंधे पर रख दिया और बैठ गए उस कुंडों के किनारे यज्ञशाला में और आहुति डाली। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता था तो मुसलमानी देवियां सब की सब यानी साकिल लेकर के आहुति डालती। ये आपको देखना चाहिए, इसमें क्या कोई भेदभाव किसी में नहीं। आप तवा उल्टे पर रोटी बनाओ, आप तवा सीधे बनाओ, मतलब यह है कि रोटी होनी चाहिए, इधर जाएगी तो भूख लगेगी। आप उल्टे हाथ धो, आप सीधे हाथ धो, मतलब उसका हाथ धोने का। आप बालू से हाथ धो, जब पानी नहीं मिला तो बालू से हाथ धो लो, और पानी ज्यादा रहे तो पानी से धो, लेकिन लकीर के फकीर मत बनो कि पानी रहे तो टट्टी गए हाथ भी नहीं धोए। ऐसा काम जो मतलब महात्माओं का समय के अनुकूल था उसको तो आपने अपनाया नहीं, समय के अनुकूल आदेश से उसको पकड़े नहीं और लकीर के फकीर बन गए। उल्टे मुसलमान हो गए, उल्टे हिंदू हो गए, उल्टे ईसाई हो गए। यह सब भूले भटका महापुरुषों ने कह दिया ये सब के सब भूले और भटका खाएंगे।
जन्मेंगे मरेंगे और 84 नरकों में जाएंगे, और चारों जुग बीत जाएंगे तब भी नरकों 84 से निकल के ये मानव शरीर उस भगवान के भजन के लिए नहीं मिलेगा। ये भटकेंगे ऐसे, इनको कोई नहीं सकता। बोलो। कोई नहीं भूल मिटावे, क्या पंडित क्या देख। अब वो कहते हैं कौन इनकी भूल मिटाए? गीता रामायण वेदों शास्त्रों में तो अक्षर लिखे हुए हैं, वो तो बोलते नहीं है, उत्तर प्रति उत्तर तो देते नहीं है कि आपने उसको पढ़ा और उन्होंने समझा दिया। आपने पढ़ लिया, जो आपकी इच्छा हुई समझ लिया, तो कौन भूल बिठाएगा? वो महात्मा आएंगे जिन्होंने पहले से उस तत्व का बोध करके गीता बाद में लिखी। जब उस तत्व का बोध होगा तो बाद में गीता समझाई जाएगी, बाद में रामायण बताई जाएगी, लेकिन पहले न गीता लिख सकते हो न समझा सकते। तो भूल कौन मिटाएगा? इनकी कोई भूल नहीं मिटा सकता। इस दुनिया में चाहे जहां क्या पंडित क्या ज्ञानी क्या भेद, सब घूमते भटकते रहे, कुछ नहीं। पढ़ना लिखना शास्त्री, यह तो बात सहज, काम दयन मन बसकरण गगन चरण मुश्किल। पढ़ना लिखना ये तो एक चतुरता की बात, कोई भी पढ़ लिख सकता है, उससे क्या होता है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको बस में करना, योग की साधना का मार्ग जानना, और फिर अपनी गंदगी को धोना और जीवात्मा को भगवान की सत्ता के साथ नाम के साथ जोड़ना, ये नहीं। यह सब बातें काल की बात, काल की बस्ती। जो कर्म करोगे उसकी सजा मिलेगी, उसके लिए 4 खाने 84 लाख योनियां, उनमें सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जो भी कर्म करोगे छूट नहीं सकते, वो काल की बस्ती। यह कोई रिश्वत का मामला तो नहीं है कि रिश्वत दे दी और छूट गए। वहां तो ज्यों का त्यों है, जो किया है उसको भोग। तो काल की बस्ती है, इसमें जो कर्म करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्हीं कामों को करो जिन कामों से मनुष्य शरीर से ना हाथ धोए, फिर दोबारा शरीर मिले तो भगवान का भजन करें, नहीं तो निवृत्त हो जाए, नहीं तो जीवात्मा को 84 नरकों से बचा लें, जन्म मरण की पीड़ा से बचा लें। इतना तो काम आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ भोगों में लगा देते। ये जो बर्बाद करते हैं आप, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आंख और कानों को, आपके हाव भाव को, ये सलीमा जिसमें आपके बच्चे बच्चियां ये देख देख करके बर्बाद हो गए। ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। इनमें से कोई भी रास्ता चरित्र बनाने का नहीं, सदाचार का नहीं, सत्यता का नहीं, प्रेम का नहीं, सेवा का नहीं, सम्मान का नहीं, आदर का नहीं। ये सब बर्बादी के खुले हुए रास्ते। न माँ बाप बच्चों को रोक सकते हैं, न बच्चे रोक सकते हैं। जब माँ बाप की आदत खराब होगी तो बच्चों की भी आदत खराब हो जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, संतान होगी वो भी बिगड़ जाएगी। तो आपको अपनी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी पहचाना। ऐसा रास्ता मत बनाओ कि खुद भी रो, दूसरों को भी रुला दो और आगे लोग आने वाले भी रोए। ऐसे रास्ते को लोग हमेशा धिक्कारते, ऐसे आपको धिक्कारेंगे। वो आदमी कैसे थे, वो मनुष्य कैसे थे, वो इंसान कैसे थे, वो माता पिता कैसे थे, वो बुजुर्ग कैसे थे जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि रामायण थी, गीता थी, भागवत थे, वेद थे, पुराण थे, मंदिर थे, मस्जिद थी। अरे जरा सा भी उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि कुछ हमारे लिए भी सोचते, कुछ नहीं। ये रास्ते खुल गए, इसमें लोग पीने लगे शराब। शराब के पीने का असर देश में ये हुआ कि 10 रुपए कमाओगे रोज, 50 रुपए रोज शराब में पियोगे, लाओगे कहाँ? आखिर तो बर्तन बेचना पड़ेगा, कपड़े बेचने पड़ेंगे, मकान जायदाद बेचनी पड़ेगी। 100 रुपए रोज कमाओगे, 2 से खर्च करोगे, लाओगे तो ये सब बर्बादी के रास्ते। गाली गलौज करोगे मोहल्ले वालों को, बच्चों को मारोगे, ईमान खराब करोगे और पल पर झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, वादा खिलाफी करोगे। आज देश में यही हो रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा कि एक एक मिनट में झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। उसका असर यह है खानदान।
पहले हम लोगों को सिखाया जाता था खान पान को कैसे रखना, ठीक बुरा खान पान क्या, अच्छा क्या बताया गया। बच्चों को माँ बाप अच्छी अच्छी वीर धर्मात्मा दानी पुरुषों की कहानियां सुनाकर उनके अंदर भर देते थे। फिर ऐसा संग दोष लगा देते थे जिसमें चरित्रमान सदाचारी अपनी आयु को 25 साल तक साथ करके रखें, बाकी फिर जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर जिम्मेदारियों की शर्म से, हया से फिर बुरे रास्ते पर नहीं जाते थे, फिर अपने कर्तव्यों का पूरा काम करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी हमारी समाजों में, घरों में, ऋषियों मुनियों ने, अच्छे पुरुषों ने बना के रखी हुई। उन सब को तोड़ दिया, उन सब को नष्ट कर दिया। अब क्या हो रहा, अब फिर धुन पछताओगे। ऐसा वक्त आ रहा, फिर धुन पछताओगे। अभी आपको नहीं मालूम है, जो मेहनत लाखों वर्षों की चंद दिनों में और चंद वर्षों में आप बर्बाद कर देते हो ऋषियों की, उसका इंजाम छोटा नहीं होता, बड़ा खमियाजा भोगना पड़ता है। तो लाखों वर्षों की मेहनत ऋषियों मुनियों की, साधु संतों की आपने अपने स्वार्थ में, अपनी इंद्रियों के भोग विकारों में जरा देर में बर्बाद कर दिया। तो क्या उसको देखते नहीं क्या? 84 में बहु भरमावे नरक स्वाल के धक्के खा। 84 में भरमाओगे, जीव जंतु की योनियों में रोज जन्म रोज मरो, फिर चले जाओ आप नरकों में। और कोई बिरला अगर कोई अच्छा काम कर गया, स्वर्ग में गया तो पुण्य चीड़े मृतलोक है, चंद दिनों में पुण्य चीड़ हो जाएंगे, मृतलोक में आओगे, मनुष्य शरीर पाओगे, फिर कोई गलती हो जाए फिर चले नरकों में, क्या फायदा? अरे ऐसा रास्ता चलो कि दोबारा आना ही ना पड़े। और वो है ये रास्ता जो संतों का है, एक ही आने का, एक ही उसी से उलट चलो, आने का प्रश्न ही उठ जाए, खत्म हो जाए। जो कोई और से कह समझाई उलटी माने करे। उनको अगर कोई समझाए भी कि भाई इधर कहाँ जाते हो, इधर कहाँ जाते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, भगवान तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है, यही जीवात्मा को जगाओ, दिव्य नेत्र प्राप्त करो, गंदगी को साफ कर लो, महात्माओं के पास जाओ, तो समझते उससे भी उल्टी लड़ाई लड़ते झगड़ते, तो महात्मा भी चुप हो जाते हैं कि भाई इनको यही भोगना है, चुप रहो। मूर्ख के समझाओ ने ज्ञान घाट का जाए, कोयला हो न उजला सो मन साबुन का, घाट का ज्ञान भी चला जाएगा। और कोयले में 100 मन साबुन लगा दो, इतना सा कोयला हो, वो कभी सफेद नहीं होगा। लाख जगत पर को दिए कादा अंत न हो, कौआ कभी भी अंत नहीं हो सकता है, लाख उसको शिक्षा दीजिए। फिर कहते हैं वो कि मूर्ख के समझाने से क्या होता है? अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव भी आ जाएं तब भी मूर्ख को नहीं समझा सकते। तो ये परिभाषा मूर्ख, तो महात्मा हो जाते हैं चुप। चलो ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, 6 महीने के अंदर 2 महीने और हो गए, 4 महीने और हो गए, रह गए, यानी 6 महीने के अंदर 2 करोड़ पुरुष नर आपको देश में पगड़ी बांधे हुए दिखाई देंगे। 2 करोड़ पुरुष। इनके लिए मैं सोच रहा हूं कि क्या चिन्ह ले आऊं। इनके लिए मैं बहुत सोच रहा हूं कि मुझे कोई स्वप्न हो जाए इनके चिन्ह लेने का, तो इनको ले आऊं तो बन जाए काम, नहीं तो अभी अधूरा काम है। यह तो मुझे स्वप्न हो गया, मैंने आपको ये काम कर दिया। 2 करोड़ यानी नवंबर के अंत समय तक 2 करोड़ नर नारी पुरुष जो है, नर जो आपको पगड़ी बांधे हुए गुलाबी हल्के रंग की दिखाई देंगे। आप देखिएगा फिर क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। फिर क्या होगा ये बाबा जी नहीं बता सकते, ये तो आप बताना ही नहीं। अब ये बात चाहे मेरे 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहो, मेरी कमर में बंध जाओ, तब भी बाबा जी बताने वाले नहीं। हिंदुस्तान में कितने लोग जोड़ तोड़ लगा दें, पहले तो हम बता देते थे, हम जो भी बात करते हैं मन पर, हम एकांत में कमरे में कोई बात नहीं करते, यहां कह दिया बस,
पहले तो हम सबके सामने कह देते थे, और अब मेरी कमर में बंधे रहो तब भी बाबा जी की बात अब पता नहीं लगा सकती। अब बाबा जी को पता है, अब तो आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने यह कहा था कि 33 करोड़ देवता खुश हो गए, और उन्होंने ये कहा है कि मेरा नगाड़ा सज्जुग के आने का बजा दो। मैं उनका नगाड़ा सज्जुग के आने का बजा रहा हूं, मेरा काम कुछ नहीं, मैं तो एक झूठ मूठ बीच में उनका काम कर रहा हूं। मेरा काम तो साधन भजन कराने का ये काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जरा सा मेरा काम कर दीजिए, तो मैं उनका भी काम किए देता हूं। तो सज्जुग के आने का नगाड़ा बजा देता हूं और जन जन सबके कानों तक पहुंचा देता हूं जंगल पहाड़ों में, और अच्छाई बुराई से अवगत करा देता हूं। और जब आप बुराई नहीं छोड़ेंगे तो मैं उन देवताओं से, उन्होंने कहा कि मुझे बता देना, बस ये कह देना कि इन्होंने बुराई नहीं छोड़ी तो मुझे बता देना, फिर मैं एक छोटा ऐसा जोर से मारूं कि तो उनकी कमर पर दोबारा उठ ही नहीं सकती। आपको तो ये बात मालूम है नहीं, तो आप जानते नहीं, आप तो समझते हो ऐसी दिल लगी। और अभी तो हमारे देवता चारों तरफ पैरा लगा रहे हैं, कभी कभी ऐसे करके देखते हैं, ऐसे तिरछी निगाह से ऐसे ऐसे देखते हैं, तो मैं कभी कभी सोचने लगता हूं कहीं भाग न खड़े हो, बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अभी चारों तरफ हिंदुस्तान के घूम रहे हैं, और कभी कभी वो निगाह इधर देखते हैं, क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो दिखाऊंगा कि देखिए देवताओं ने ये किया, इसलिए पैरा दे रहे थे, ये किया। तो आप ये सीधी सादी बातों को समझें, कोशिश करें। प्रेम प्रीत विश्वास ये एक दान है, महात्माओं से मांगे कि हमको दान दीजिए, प्रेम प्रतीत प्रीत विश्वास, ये दान मांगो, ये बड़ी भारी संपदा है। हीरे जवाहरात इसके सामने कुछ, ये हीरे जवाहरात, ये मिट्टी का भी मूल उसके सामने नहीं होता। ये दान में मांगो तो ये आपको दान में मिल जाएगा, और जब ये चीजें आपको दान में उन महात्माओं से मिलेंगी, क्योंकि ये तो बांटते रहते हैं महात्मा, देते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। अभी मैं अहमदाबाद में था, सब अखबारों के पत्रकार मुझसे बात कर रहे हैं, उनको मुझसे बात करने का बड़ा आनंद आता है। तो जब उनको खबर मिली कि बाबा जी आए, तो सब के सब जितने भी पत्रकार थे, सरकारी रेडियो इनके उनके सबके समाचार सबके थे, तो वो मुझसे बातचीत करने लगे। बड़ी अच्छी अच्छी बात उन्होंने पूछी, और हम तत्काल उनकी बात का जवाब देते रहते। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हैं? अरे भाई, महात्मा तो आते रहते हैं सब जगह, लेकिन आप उनको बैठा नहीं सकते, बुला नहीं सकते। महात्मा तो सब जगह आते जाते हैं, उनके यहाँ कोई रोक टोक तो होती नहीं, लेकिन ना आप बैठा सकते हो ना आप बुला सकते हो, और महात्माओं के पास सब कुछ होता है, तुमको लेने नहीं आता। महात्मा तो तुमको 1 मिनट में करोड़पति बना देंगे, लेकिन तुमको लेना है तब तो कल, अरे महाराज मैं तो घिसते घिसते अखबार में, और मैं तो ऐसा यानी परेशान हूं कि पूरा बाल बच्चों को भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि तुमको लेना नहीं आता है, तुम इतने दिन से आए, तब तो मजाक करते थे, और अब जब तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ में आने लगी तो महाराज वो कब देंगे? मैंने कहा जब रात्रि को लुटाया जाए तो तुम भी लूट लेना, जब करोड़ों करोड़ों लोगों को लुटाया जाए तो तुम भी दौड़ करके आना, लूटना, तो तुम भी करोड़पति हो जाओगे। तो कहने का मतलब कि महात्माओं के पास सब कुछ होता है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती नहीं, लेकिन तुमको लेना तो है, वो देना चाहते हो, तुम उधर भागते हो, पीट करके उधर भगते हो, आगे को मुंह कर लेते हो, तो फिर कैसे दे देंगे? अगर तुम्हारे कमर में भी बांध दे तो उसको गिरा दोगे, हाथ में दे दे खा समझ के फेंक दोगे, तो क्या करेंगे? अब महात्मा तो चाहते हैं कि तुम सब सुखी हो जाओ, तुम्हारे दुख दरिद्र सब चले जाए। सज्जू के आने का नगारा तो यही है ना, सब धूमधाम से संपन्न हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सबको भोजन कपड़ा, सबको मकान मिले, सब लोग प्रेम से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें। तो महात्माओं की तो आपके लिए ये कामना, और आप थकते हो हाथ धोकर,
कि कहीं पकड़ न ले, पीछे से चले आ रहे। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि जब तुम उनके वायुमंडल में आ जाते हो तो पुड़िया बांध देते हैं। ऐसी पुड़िया बांधते हैं कि काम करती रहती है। धीरे धीरे करते 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 काम कुछ दिनों के बाद आपको पकड़ के ले आएगी, और नहाने पर भी पुड़िया छूटेगी नहीं। ऐसी पुड़िया बांध देते हैं, तुम उसको देख तो सकते नहीं हो, लेकिन पुड़िया बांध दी। उसमें ऐसी दवाएं हैं कि वो बराबर काम कर रही है, आपको उसका पता नहीं। फिर कहते हैं कि क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, हो गया, कुछ है। बोलो। कल जुग करना धर्म नहीं कोई, नाम बिना हो धारण हो। कहते हैं कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, इससे जीवों का छुटकारा कभी नहीं होगा। सोने और लोहे की बेड़ी में बंध जाओगे, लेकिन दोनों बेड़ियां जो है बांध लेंगी, काम आपको करने नहीं देंगी। तो कलयुग में कर्म धर्म कुछ नहीं है, केवल एक नाम से उद्धार। ये सुगम मार्ग है, सीधा मार्ग है, आसान है, इसमें तकलीफ नहीं है। और नाम वो है जो भगवान की आवाज आ रही है, उसको पकड़ो और जीवात्मा को जोड़ो, और ऊपर में ब्रह्मांडों उन देशों की तरफ में निकल चलो। उधर खुले हुए देश है, खुले हुए मैदान है, प्रकाश है, रोशनी है, रात्रि नहीं होती, अंधेरा नहीं होता, उधर पाप पुण्य नहीं है, उधर कपड़े नहीं पहनते, खाना नहीं बनाते, हिंदू मुसलमान नहीं, ईसाई उधर नहीं है, छोटे बड़े नहीं। इस जीवात्मा को नाम के बिना उद्धार नहीं होता। वो नाम है सद्गुरु पासा। नाम किसके पास है? सद्गुरु के पास। जो सत्य को पा गया उसके पास चले जाओ, उससे नाम भेद ले लो, और नाम लेकर कमाई करो। नाम के साथ जीवात्मा को जोड़ के चल चलो, भेद सब खुल जाएगा। कलयुग में कर्म धर्म नहीं है कोई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा, बड़ा साफ स्पष्ट, लेकिन आप उसको समझते ही नहीं। कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार नाम गुरु है। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है, न पाठ है। कहते हैं क्या है? नाम आधार। गए गए न उतरे पारा। भगवान की आवाज आ रही है, वेदवाणी आकाशवाणी, उसको पकड़ो, सुनो और पार उतर जाओ। लेकिन वो कहाँ मिलेगी? उन महात्माओं के पास जो जा चुके। ये रामायण में बताया, गीता में कहा तत्वदर्शी व महात्माओं के पास में जाओ। और कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि अगर मुक्ति और मोक्ष को लेना है तो योग करो। योग के बल से जीवात्मा को जगा के मेरे परम धाम को लाओ। मुक्ति मोक्ष पाना है तो संतों महात्माओं के पास जाओ। बिना संतों के मुक्ति और मोक्ष किसी को नहीं मिलेगी। ये सब कुछ कह दिया, लेकिन आप उसको वही बात, वही पुरानी लकीर फकीर, कैसे काम चलेगा? बोलो। नाम भेद अति कर जीना, बिन सतगुरु काहू नहीं जी। कहते नाम का भेद रहस्य बड़ा गोपनीय जीना, तारीख है, बिना सदगुरु के कोई उस भेद को नहीं जानता। कितनी गोपनीय चीज होते हुए सब सुलभ सब दिन सब देता। अकट अलौकिक तीरथ राहु, और दे सत्य फल प्रगट प्रभाहु। सुन समझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, लय चार फल अचतम सात समाप्त। वो चलते फिरते तीरथ, जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, चलते फिरते तीरथ हैं। कहीं भी तीरथ लगा, जहां बैठ जाए वहीं तीरथ बन जाए, वहीं गंगा वहीं जमुना बन जाए, जहां वो नहा लो। खूब कलमल के तमाम इन गंदगी का मैलों को धो डालो, वही तीरथ लगा दे, जाकर के धो डालिए। सबको सुलभ है, सब देश में और सब तरफ, और सबको मिल सकते हैं। लेकिन आपने कभी तलाश की, कभी खोज की? घर बैठे गंगा है तो कुछ, उसकी भी आपको कोई कदर नहीं। महात्मा कहते हैं कि भाई बड़ा जीना है, बड़ा बारीक है, बिना सदगुरु के नाम नहीं मिलेगा। कलयुग में बिना नाम के उद्धार होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं, जीवात्मा छूटेगी नहीं, मुक्ति मोक्ष मिलेगी नहीं। लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो। जो सुलभ है, आसान है, लेट के करो, बैठ के करो, खेत में करो, खलिहान में करो, सुबह करो, शाम को करो। गृहस्थ आश्रम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
जो घर बार छोड़ के हरिद्वार और मथुरा चले गए, उनको भगवान तो कभी स्वप्न में मिलेगा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। आप जागने की बात तो छोड़िए, रात को सोने में भी भगवान नहीं मिलेगा। गीता पढ़ो, रामायण कंठस्थ करो और कुछ कर लो, लेकिन भगवान स्वप्न में भी मिलने वाले नहीं। भगवान मिलेंगे इस मनुष्य रूपी मंदिर में कब, कि जो जीना अति जीना गोपनीय जो रहस्य भगवान के नाम का है, जब सदगुरु मिल जाए और आपको दे दे, तब लेट के बैठ के जैसे भी काम करें तो बहुत सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो मुश्किल चीज थी आसान कर दी।